हेलो, नमस्कार और आदाब के साथ मेरे सभी दोस्तों को आपके दोस्त ज्योतिषी और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर मैं आपके साथ हूं अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। वीनस का डेविल या शैतान या दैत्यों के साथ क्या कनेक्शन है? सबसे पहले हम जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में वीनस को शुक्राचार्य भी कहा जाता है और हम जानते हैं कि शुक्राचार्य असल में एक गुरु है और वो दैत्यों या दानवों के गुरु हैं, जबकि हम जानते हैं कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो वहीं पर शुरुआत में ही वीनस या शुक्राचार्य का दानवों या दैत्यों का गुरु होना शैतानी ऊर्जाओं डेविलिश एनर्जी डेमोनिक एनर्जी से जुड़ गया है, जो कुंडली में और राशियों में है। और इसलिए वीनस के स्थान, वीनस के स्वरूप, वीनस के प्रभाव को समझने में और ये देखने में कि वीनस हमें चुनौतियों के तौर पर, नतीजों के तौर पर, संपन्नता के तौर पर, प्रचुरता के तौर पर क्या देता है और वीनस हमसे क्या छीन लेता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो कीमत क्या है जो वीनस हमें भौतिक फायदे देने के बदले में मांगता है? क्योंकि सारी डेमोनिक फोर्सेस हमसे कुछ न कुछ कुर्बानी मांगती है बदले में कुछ चीजें देने के लिए। ये वैसी अच्छी दुआ नहीं है जैसी देवता देते हैं, जहां देवता बस खुश हो जाते हैं जब आप तपस्या करते हो, जब आप भगवान का नाम जपते हो या भक्ति करते हो या भगवान के नाम पर ध्यान लगाते हो। यहाँ पर डेमोनिक फोर्सेस को बदले में कोई चीज चाहिए होती है जो बहुत प्यारी होती है और आमतौर पर लोगों को सबसे प्यारी चीज जान होती है। तो वो किसी जान की कुर्बानी या आपके सबसे करीबी चीजों की कुर्बानी चाहते हैं। पैसे की कुर्बानी, इत्र चढ़ाने की कुर्बानी, मांस चढ़ाने की कुर्बानी। तो अगर किसी पर कोई डेमोनिक या डेविलिश या स्पिरिचुअल फोर्स असर कर रही हो, तो आमतौर पर कोई तांत्रिक आपसे कुछ चीजें मांगेगा चढ़ावे के तौर पर डेमोनिक फोर्सेस को देने के लिए, ताकि फिर उस डेमोनिक फोर्स को कहा जा सके कि वो उस इंसान को छोड़ दे या उस इंसान के शरीर से बाहर निकल जाए या उसके दायरे से बाहर हो जाए या इंसान के दिमाग पर से अपना प्रभाव हटा ले। और इस तरह जितनी चीजें एक इंसान भौतिक स्तर पर जुड़ी होती हैं, वो वीनस से जुड़ी होती है। हालांकि राशियों के बहुत गहरे मायने हैं, बस इतना ही नहीं कि वीनस या शुक्राचार्य दानवों के गुरु या लीडर है। एक बात यह है, अगर आप सूरज के आसपास सारे ग्रहों के चक्कर को देखें, तो वो सब सूरज के समान ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, जो पूरब से पश्चिम की तरफ है। हम ये भी कहते हैं कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, क्योंकि ग्रहों का अपनी धुरी पर चक्कर पूरब से पश्चिम की तरफ घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में होता है। हालांकि बजाय पूरब से पश्चिम की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमने के, सिर्फ एक ग्रह का चक्कर पश्चिम से पूरब की तरफ होता है, यानी उल्टी दिशा में रेट्रोग्रेड स्पिन मोमेंट। यहाँ हम आकाश में घूमने या सूरज के चक्कर रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की तरह कैसे घूमता है। सूरज समेत सारे ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की तरह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। सिर्फ वीनस एक अपवाद है। तो इस मामले में वीनस राहु और केतु के उल्टे गति रेट्रोग्रेड मोशन की नकल रिप्लिकेट करता है। हालांकि राहु और केतु अपनी धुरी पर नहीं घूमते, लेकिन राशियों के चक्कर में उनकी चाल उल्टी रेट्रोग्रेड होती है। राहु और केतु राशियों के चक्कर में घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज में घूमते हैं और वीनस भी अपने घूर्णन रोटेशन में पश्चिम से पूरब की तरफ क्लॉकवाइज घूमता है, बाकी ग्रहों के विपरीत जो अपने घूर्णन में एंटी क्लॉकवाइज या पूरब से पश्चिम घूमते हैं। तो इस तरह कम से कम घूर्णन के आधार पर वीनस राहु और केतु की नकल करता है और हम जानते हैं कि राशियों में सबसे अशुभ ताकतें राहु और केतु ही है। तो इस तरह वीनस राहु और केतु दोनों से बहुत मजबूती से जुड़ा है। मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं जहां मैंने वीनस का राहु से बहुत मजबूत कनेक्शन दिखाया था और अपने उस वीडियो में जहां मैंने राहु वर्सेस वीनस बनाया है, मैंने ये भी बताया है कि उनके बीच का संबंध या उनके बीच के तौर तरीके कैसे काम करते हैं। तो कृपया वे वीडियो देखें ताकि वीनस का राहु और केतु के साथ संबंध को गहराई से समझ सकें। तो वीनस का शैतानी नंबर 6 से और डेमोनिक फोर्स से कनेक्शन कहाँ है?
सबसे पहले 666 नंबर का जिक्र बहुत सारी पुरानी धार्मिक किताबों, थियोलॉजी की किताबों में मिलता है। बाइबल में भी बुक ऑफ रिवलेशन में जानवर या शैतान, बीस्ट या सैटन का नंबर 666 बताया गया है। लेकिन वीनस का 666 से कनेक्शन कैसे बनता है और किस तरह से, किस रूप में? सबसे पहले कुंडली में वीनस की राशियां कौन सी आती हैं? वीनस की राशियां वृषभ और तुला है। वृषभ कुंडली में दूसरा भाव या दूसरी राशि है और दूसरा भाव वो भी है जहां आपका जन्म होता है। तो वीनस उस परिवार की विरासत, लेगेसी को भी कंट्रोल करता है जिसमें आप पैदा हुए हैं, और वीनस ये भी तय करता है कि हम कहाँ पैदा होंगे, क्योंकि ये वीनस ही है जो हमें विपरीत लिंग के साथ घनिष्ठ संबंध, इंटीमेसी में मदद करता है। हम किसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाएं, किसके साथ नहीं, ये भी वीनस ही तय करवाता है या जोड़ता है या लाता है, क्योंकि वो कामदेव, क्यूपिड बनकर दो लोगों के बीच आकर्षण पैदा करता है और आखिर में उन दोनों के शुक्राणु मिलते हैं और बच्चा पैदा होता है। तो वीनस ये तय करता है कि आप किस परिवार में, किस विरासत या किस खानदान में पैदा होते हैं, क्योंकि दूसरा भाव, वृषभ राशि, आपके परिवार या जिस परिवार में आप पैदा होते हैं या उस कबीले, ट्राइब का भाव है। तो वीनस आपके जन्म का भी फैसला करता है। दूसरी बात, पहला 6 नंबर का कनेक्शन यहां से आता है। वीनस का दूसरा साइन पहले साइन वृषभ से कहाँ है? वीनस का दूसरा साइन तुला है और तुला राशि वृषभ राशि से 6 स्थान दूर है। ये आया वीनस का पहला कनेक्शन नंबर 6 से। दूसरा, वीनस के मूल त्रिकोण साइन से उसका उच्च एक्सल्टेशन साइन कितनी दूर है? वीनस का उच्च का साइन मीन राशि है और मीन राशि उसके मूल त्रिकोण साइन तुला से 6 साइन दूर है। ये आया दूसरा 6 नंबर का कनेक्शन वीनस के साथ। और वीनस कहाँ नीच, डेबिलिटेट होता है? वीनस कन्या राशि में नीच होता है और कन्या राशि का नंबर क्या है? कन्या राशि चक्र की 6ठी राशि है और ये आया तीसरा कनेक्शन वीनस का नंबर 6 के साथ। और इस तरह नंबर 6 वीनस से मजबूती से जुड़ गया, या डेमोनिक नंबर, जानवर, बीस्ट का नंबर वीनस से जुड़ गया। बहुत बार हम इन बातों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि ये बहुत बारीक या बहुत गहरे स्वरूप है राशियों के, और अगर हम अपना ज्ञान सिर्फ कुछ किताबों या कुछ गुरुओं तक सीमित रखते हैं और गहराई में नहीं जाते तो हम इसे नहीं समझ पाते। मिसाल के तौर पर हमारी सारी पुरानी किताबें सिर्फ इशारे, हिंट्स देती है, वो सब कुछ एकदम साफ नहीं देती। हमें बहुत सी चीजों का अर्थ निकालना होता है उन श्लोकों से जो हमें बता रहे होते हैं, और श्लोक हमें बताते हैं कि उच्च और नीच एक खास अंश, डिग्री पर होता है। अगर ग्रह एकाध अंश इधर उधर हो जाए तो उच्च नहीं होता। तो सूरज की 10वीं अंश जरूरी है, बृहस्पति की 5वीं अंश जरूरी है, शनि की 20वीं अंश जरूरी है, वगैरह। तो ठीक अंश जिसमें उच्च और नीच होता है बहुत जरूरी है। दूसरी बात, दृष्टियां, एस्पेक्ट्स भी तब मजबूत होती हैं जब दो ग्रहों के अंश जो एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे होते हैं पास होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर शनि और बृहस्पति लग्न और 7वें भाव से एक दूसरे को देख रहे हो, तो अगर शनि के 15 अंश के करीब है और बृहस्पति भी 15 अंश के करीब है तो वो दृष्टि ज्यादा मजबूत, टाइट होती है। हालांकि अगर शनि लग्न में 10 अंश पर है और बृहस्पति 7वें भाव में 25-26 अंश पर है तो दृष्टि इतनी मजबूत नहीं होती। अगर दोनों के अंश पास हो, जैसे शनि 5 अंश पर है और बृहस्पति 7वें भाव में भी 5 अंश पर है, तो दृष्टि टाइट होती है, जिसका मतलब है कि खास नंबरों, अंशों की अहमियत ज्योतिष में बहुत जरूरी है और उस पर पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इसलिए वीनस का 3 तरह से 6 नंबर से जुड़ना, वीनस का दानवों का गुरु होना और वीनस का भौतिक इच्छाओं को कंट्रोल करना, जिन पर शैतान हमारा ध्यान लगवाना चाहता है, ये सब हमारी जिंदगी में 6 नंबर या डेमोनिक फोर्सेस के साथ बहुत मजबूत कनेक्शन दिखाता है, जिसका मतलब है कि वीनस हमें आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी से दूर ले जा सकता है और शैतानी ताकतों या डेमोनिक फोर्सेस से जोड़ सकता है
और इस तरह हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में बनाए रख सकता है। राहु का वीनस के साथ कनेक्शन बहुत बहुत मजबूत है। एक बार फिर कृपया मेरे पुराने वीडियो देखें जहां मैंने राहु और वीनस के बीच का कनेक्शन दिखाया है और कैसे वीनस एक तरह से वही चीज दिखाता है जो राहु भी चाहता है, क्योंकि वीनस भी भौतिकवाद मटीरियलिज्म के बारे में है और राहु भी भौतिकवाद के बारे में है। तो अगर आपको लगता है कि बिना अनैतिक अनएथिकल काम किए, बिना गलत तरीकों का सहारा लिए आपको भौतिक फायदे नहीं मिल पा रहे, आप जिंदगी में प्रचुरता अबंडेंस और संपन्नता प्रॉस्पेरिटी को आकर्षित नहीं कर पा रहे, तो यकीनन कोई चुनौती है। तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में ज्यादा डेमोनिक फोर्सेस काम कर रही है। अगर आपकी पूरी कोशिश के बावजूद आपके रिश्ते ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएं, ये जिंदगी गुजारने या पैसा कमाने का सवाल नहीं है, बल्कि रिश्ते ही आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा करते हैं, सबसे ज्यादा निराशा पैदा करते हैं, तो फिर हो सकता है कि आपने अनजाने में अपनी कुंडली और जिंदगी में ज्यादा डेमोनिक फोर्सेस को सक्रिय कर लिया हो। और अगर आपको लगता है कि अपनी पूरी कोशिश के बावजूद आप किसी अच्छी चीज के लिए, किसी नैतिक कामों के लिए, किसी मदद करने के कामों, दूसरों की सेवा करने के कामों के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे और आपकी जिंदगी भौतिक फायदों के लिए रुकावटों के पीछे भागने या उन पर काबू पाने की उतार चढ़ाव भरी जिंदगी बन गई है और आप अपने रिश्तों के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे, कोई भी ऐसा काम नहीं कर पा रहे जो समाज के लिए फायदेमंद कहा जाता है, अपने नजदीकी परिवार से, अपनी तुरंत की जरूरतों और चाहतों से परे, तो यकीनन किसी न किसी तरह आपने अपनी कुंडली और राशियों में डेमोनिक फोर्सेस, जानवरों वाली ऊर्जाओं, बीस्टली एनर्जीज को सक्रिय कर लिया है और आप इन ताकतों से, इन स्वरूपों से जकड़े जाओगे, बजाय इसके कि इनसे बाहर निकलो और अधिक नैतिक जिंदगी, अधिक रिश्तों से भरी जिंदगी, अधिक शांतिपूर्ण जिंदगी, कम परेशानी वाली जिंदगी जी सको। तो अगर कभी आपको लगे कि आप भौतिकवाद के चक्कर में फंसे हुए हो, रिश्तों का ध्यान नहीं रख पा रहे, रिश्ते ही सबसे बड़ी चुनौती बन गए हो, कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहे, तो आपको कुछ गलत कामों का सहारा लेना पड़ता है जो आपके ज़मीर कॉन्शियंस को मंजूर नहीं है, तो यकीनन आपकी जिंदगी और कुंडली में और ज्यादा बीस्टली एनर्जीज काम कर रही है और आपको इन ऊर्जाओं पर, इन स्वरूपों पर काबू पाने के लिए और ज्यादा करना पड़ेगा। अब हम कैसे जानें कि कुंडली में, जिंदगी में वीनस कहाँ हमारी समझ से बाहर और ज्यादा शैतानी भूमिका निभा रहा है? पहली बात, वीनस दूसरे भाव, पैसे और आजीविका लिवलीहुड के भाव का स्वामी होता है। तो आमदनी की प्यास में, आजीविका की प्यास में, सुरक्षा की प्यास में, क्योंकि वीनस चौथे भाव का भी कारक है, जो सारी भौतिक चीजें हैं, गाड़ी, घर, सब अच्छी चीजें, वीनस सारी भौतिक चीजों का कारक है। वीनस दूसरे भाव, आजीविका और कमाई का स्वामी है, तो वीनस अपने स्वरूप के जरिए हमें जिंदगी में ज्यादा भौतिक सुखों की तरफ, ज्यादा भौतिक प्रवृत्तियों की तरफ धकेल सकता है और उसकी वजह से हम आध्यात्मिक दुनिया से दूर होते जाते हैं। जो सूरज हमें करवाना चाहता है, जो आत्मा हमें करवाना चाहता है, उससे दूर होते हैं। तो जैसे वीनस हमें आत्मा के रास्ते से, आत्मा के मार्ग से हटवाना चाहता है, हम और ज्यादा शैतानी रास्ते, दानवी रास्ते, राहु और केतु से जुड़े अशुभ रास्ते की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो अपनी जिंदगी में अगर आप देखते हैं कि आप ज्यादा भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हो और उस पर ध्यान नहीं दे रहे जो दूसरा भाव भी दर्शाता है, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और मूल्य, वैल्यूज और परिवार की विरासत को, तो आप कह सकते हैं कि अगर आप अपनी पारिवारिक परंपराओं से दूर हो रहे हो, आपको अपनी पारिवारिक परंपराओं पर भरोसा नहीं है, आपको परिवार और कबीले की इज्जत की परवाह नहीं है कि समाज हमारे परिवार की इज्जत कैसे देखता है, और आप इससे दूर हो रहे हो, आप उन सिद्धांतों और मूल्यों से दूर हो रहे हो जो आपको रास्ता दिखाते हैं, और आप हर कीमत पर भौतिकवाद के पीछे भाग रहे हो, तो ये यकीनन दिखाता है कि छह ऊर्जाएं धीरे धीरे या तेजी से आप पर अपना असर डाल रही है। दूसरी बात, सातवां भाव क्या दर्शाता है? वीनस का दूसरा साइन, बल्कि वीनस का मूल त्रिकोण साइन, रिश्तों, रिलेशनशिप्स, साझेदारी,
पार्टनरशिप्स, टीम वर्क, लोगों के साथ काम करने की क्षमता और संतुलन पर फोकस करता है। और इसीलिए ये वीनस का मूल त्रिकोण साइन है, जिसका मतलब है कि जीवन में नतीजे पाने की तुम्हारी कोशिश में, और ये लग्न से 7वां है, मतलब लग्न के उल्टा है। लग्न तुम्हें दर्शाता है और तुम आध्यात्मिक गियर में ऊपर बढ़ रहे हो, ऊंचे दायरे में बढ़ रहे हो। आत्मा यही चाहती है, और वो अग्नि ऊर्जा है, धर्म ऊर्जा है, जबकि 7वां भाव सारी कर्म ऊर्जाएं हैं। तो भौतिकवाद की खोज में रिश्तों को मत भूलो। ये मत भूलो कि तुम्हें टीम में दूसरों के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अगर तुम रिश्तों को भूल जाते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें रिश्तों की ज्यादा परवाह नहीं है, तुम भौतिकवाद के पीछे व्यस्त हो, तुम जिंदगी की घनिष्ठ इच्छाओं, सुखों के पीछे व्यस्त हो, तुम्हें दोस्ती की, शायद अपने नजदीकी परिवार के अलावा अन्य रिश्तों की, बड़े परिवार की परवाह नहीं है, और तुम बस अपने दोस्तों या जो भी तुम्हें सुख देता है उसी में बहुत ज्यादा उलझे रहते हो। तुम सुख देने वाली कंपनी की तलाश कर रहे हो, नैतिक कंपनी की नहीं, तो यकीनन तुम रिश्तों की तरह से दूर हो रहे हो, वीनस के मूल त्रिकोण साइन की ओरिएंटेशन से दूर हो रहे हो, और सुख की तलाश और दूसरों से ज्यादा लेने की तरफ बढ़ रहे हो, अपने रिश्ते से ज्यादा लेने की बजाय कि तुम क्या दे सकते हो। तो अगर अपने रिश्ते में तुम हमेशा ये देख रहे हो कि उस इंसान ने मुझे क्या दिया, और क्या मैं उसे इतना दूं या ना दूं, उस दूसरे इंसान ने मेरी शादी में मुझे क्या गिफ्ट दिया, मैं उसे बदले में क्या दूं, उस बच्चे ने मेरे बच्चे की बर्थडे पर उसे क्या गिफ्ट किया। अगर तुम हमेशा भौतिक तौर पर सोच रहे हो, हमेशा बदले में देने और कंजूसी करने वाला बर्ताव कर रहे हो रिश्तों में, तो यकीनन डेमोनिक फोर्सेस, शैतानी ताकतें, छह ताकतें, जानवर, बीस्ट की ताकतें तुम पर असर कर रही है। और वीनस का सबसे मजबूत स्वरूप वहां है जहां वीनस उच्च का होता है। वीनस मीन राशि यानी 12वें भाव की राशि में उच्च का होता है, और मीन राशि बहुत आध्यात्मिक राशि भी है। ये अगले दायरे में बढ़ रही है, अगले क्षेत्र में, और वहां वीनस उच्च का होता है, जिसका मतलब है कि अगर तुम अपनी परंपराओं, अपनी पारिवारिक परंपराओं का ध्यान रखते हो, तुम वो इंसान हो जो अपने मूल्यों को साथ लेकर चलता है, जो अपने रिश्तों का ध्यान रखता है। अगर तुम अपने स्वभाव में अधिक आध्यात्मिक हो, अपनी जिंदगी मूल्यों के साथ जीते हो, अपने कबीले और परिवार के सिद्धांतों और मूल्यों के साथ अपने आप को धोते हो जिसमें तुम पैदा हुए हो, और तुम रिश्तों की परवाह करते हो, तुम जिंदगी द्वारा तुमसे कुछ करने को कहने के बीच और रिश्तों को अपनी जिंदगी में साकार करने के बीच संतुलन बना पाते हो। और अगर तुम अलग अलग रिश्तों के बीच भी संतुलन बना पाते हो, मिसाल के तौर पर अपनी माँ और अपने जीवन साथी के बीच, एक भाई बहन और दूसरे के बीच, तो तभी तुम सच में वीनस का अच्छा पहलू और गुरु पहलू, शुक्राचार्य का ज्ञानी पहलू दिखा पाओगे, ना कि दानवी पहलू। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात, 12वां भाव आध्यात्मिकता का भाव है, दान, चैरिटी या डोनेशन का भाव, अगले दायरे में जाने का, ऊंचे दायरे में जाने का। और इसलिए जब तक तुम दान नहीं देते, बख्शीश, डोनेट नहीं करते, रिश्तों में और दूसरों के प्रति उदार नहीं होते, अपने मूल्यों को बरकरार रखते हुए और अपना पैसा जो तुम कमा रहे हो, बचा रहे हो, दूसरों के साथ बांटते हो और उदार होते हो, तभी तुम सच में वीनस का सही पहलू या सबसे आध्यात्मिक पहलू साकार कर रहे हो, बजाय इसके कि तुम डेमोनिक पहलू, दानवी पहलू, शैतानी पहलू या छह साइन, जानवर या शैतान के नंबर के शिकार हो। तो अधिक उदार बनो, बी मोर चैरिटेबल, और बजाय ये सोचने के कि मैं किस मंदिर में, किस मस्जिद में, किस जगह चैरिटी या दान दूं, पहले अपने आसपास के लोगों को देखो। अपने से छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन को देखो जिनके पास शायद उतना न हो जितना तुम्हारे पास है, या अपने तुरंत के पड़ोसियों को देखो, और अगर तुम्हारी बिल्डिंग में ही, तुम्हारे फ्लैट में ही, या अपने आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम जितने भाग्यशाली नहीं है, तो पहले उनके साथ चीजें बांटो, और फिर उसके द्वारा वीनस का अच्छा पहलू साकार करो, बजाय मंदिर में गरीब से गरीब को देने के। पहले अपने रिश्तों में गरीब से गरीब को देने की कोशिश करो। उस इंसान को दो जो तुम्हारी सेवा करता है, जो तुम्हारी सेवा करता है वो तुम्हारी नौकरानी है, सिक्योरिटी गार्ड है, तुम्हारा ड्राइवर है।
और जो लोग तुम्हारी सेवा करते हैं वो भी वही लोग हैं जो तुम्हारे रिश्तों में होते हैं और जो तुम्हारे खुशी के दिनों में, गम के दिनों में तुम्हारे साथ होते हैं। चाहे तुम्हारी शादी हो रही हो या परिवार में कोई कमी हो, तुम्हारे तुरंत के रिश्ते या बड़े परिवार के रिश्ते तुम्हारे पास आते हैं, वो सहारा देते हैं, वो बधाई देते हैं या वो अपनी संगति देते हैं। उनका तुम पर, तुम्हारी दौलत पर, तुम्हारे दान भेंट पर किसी और से ज्यादा हक बनता है। तो ये ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है कि उदार होना और अपने तुरंत आसपास के लोगों और रिश्तेदारों के लिए दानी होना और फिर बाकी दूसरों के लिए बहुत जरूरी है। तो रिश्तों में संतुलन बनाना, दान में संतुलन बनाना, मूल्यों में संतुलन बनाना, अपने रिश्तों को बरकरार रखना और दूसरों को देना और इच्छा करने से ज्यादा देना, गिविंग मोर देन डिजायरिंग, वो तरीका है जिससे तुम अपनी कुंडली में डेमोनिक फोर्सेस या डेमोनिक एनर्जीज को दूर करते हो और सबसे आध्यात्मिक दायरे, अल्टीमेट स्पिरिचुअल रियल्म की तरफ बढ़ते हो, जिसे वीनस भी शामिल करता है। बस ये याद रखना कि वीनस शिव के वीर्य, सेमेन से पैदा हुआ था। शुक्राचार्य या शुक्र शब्द भी शुक्राणु, स्पर्म से लिया गया है। तो इस तरीके से वीनस वो चीज है जो जीवनदायिनी, लाइफ गिविंग के रूप में अनमोल है, लेकिन साथ ही वो चीज भी है जिसे बाहर निकालना और देना आसान होता है। और इस तरह ध्यान रखना चाहिए कि वीनस का एक पहलू बिल्कुल भौतिकवादी हो सकता है, जबकि वीनस का दूसरा पहलू पूरी तरह से दान की तरफ, मेहमान नवाजी की तरफ, अपनी जिंदगी में नैतिकता की तरफ, अपने स्वरूप में नैतिकता की तरफ, अपने रवैये में नैतिकता की तरफ, अपने दान और बख्शीश में नैतिकता की तरफ हो सकता है। तो ध्यान रखना कि तुम्हारी कुंडली में वीनस कहाँ है, उसे कौन से दोष या योग मिल रहे हैं, किस ग्रह के साथ उसका संबंध है, वो किन भावों का स्वामी है, किस अशुभ ग्रह की दृष्टि में है, और उसके आधार पर अपनी कुंडली, अपनी जिंदगी, अपने स्वरूप में वीनस और दूसरी अशुभ ऊर्जाएं तुम्हें नैतिक ताकतों की बजाय ज्यादा डेमोनिक फोर्सेस की तरफ धकेल रही है या नहीं, इसे समझने की कोशिश करो और उसके द्वारा ज्यादा नैतिक व्यवहार, ज्यादा उदार होकर, ज्यादा रिश्तों पर ध्यान देकर, बनाम भौतिकवादी होने के डेमोनिक फोर्सेस पर काबू पाने की कोशिश करो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर तुम मेरी निजी सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क करो। और किसी और वीडियो के साथ किसी और समय तक ये रहे तुम्हारे दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।